अभी हम बिहार की राजधानी के उस जगह पे बैठे हुए हैं जिस जगह पे हड्डी के क्षेत्र के देश के जाने माने और चर्चित चिकित्सक हैं पद्मश्री आर्यन सिंह सर। वो हमारे सामने स्क्रीन के सामने हैं और उनसे उन पहलुओं पे बात करेंगे जो अभी युवा पीढ़ी, हमारी जो वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं, जिनकी हड्डियां आजकल लोग माना जाता है कि कमज़ोर हो गया। तो उस संदर्भ में हम बात करें कि ये युवा पीढ़ी को आखिर क्या चाहिए। सर, अभी जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग में खान पान की जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ा सा परिवर्तित हो गई इस युग में। और खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, वो लोग फास्ट फूड, चाइनीज और इन सब चीज़ों पर उनका जोर रहता है। तो इससे जो हड्डियां प्रभावित होती है, जो व्यक्तिगत परेशानियां होती है, उसको लेकर हम आपसे बात करना चाहते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं उसको सुन सके आपकी उन बातों को और उससे लाभान्वित हो सकें। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग, उनको जो फास्ट फूड की तरफ भागते चले आ रहे हैं, उनको क्या हानि होती है उनकी हड्डियों को इससे। आपने एक बहुत ही अच्छा विषय चुना है, क्योंकि आज के समाज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हम क्या देख रहे हैं कि किसी के पास समय नहीं है। घर में भी अगर बाहर से खाना आ जाए और घर में खाना न बनाना पड़े तो गृहिणी भी खुश होती है, लेकिन इसका दूरगामी असर क्या पड़ता है ये हमारा शरीर उन्हें बताता है। आज से पहले जब हम लोग अपने वो सम्मिलित परिवार में रहते थे तो एक समय होता था जब सब आदमी साथ बैठ के खाते थे, और जो भी खाना हम लोग खाते थे वो उस पर उसको आदर से उसको इस तरह से खाते थे कि लगता था कि कुछ हमें प्रसाद मिला है। और आज हम केवल पेट भरने के लिए खाते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं ताकि जल्दी से खा करके मैं काम पर चला जाऊं, जल्दी से खा करके मैं ये कर लूं, और बिना चबाए हुए, बिना प्रॉपरली उसको एसिमुलेट किए हुए हम लोग खाना खा करके चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी बसर कर लें। जो सबसे सीरियस बात इधर हुई है वो है कि ये फास्ट फूड, नाम ही इसका है फास्ट फूड, क्योंकि ये फास्टली आपको मिल जाता है और इसको जल्दी से जल्दी खाना पड़ता है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा शरीर एक भगवान के द्वारा बनाया मशीन है जिसकी अपनी एक प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया के अनुकूल अगर काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा असर मिलेगा, लेकिन प्रतिकूल काम करेंगे तो वो भी मशीन ख़राब होगा। और यही आज हो रहा है। हमारे बच्चे सबसे पहले तो मोबाइल के फेरा में इतना पड़े हैं कि बाहर खेलने जाते नहीं हैं, धूप से उनका संपर्क नहीं है। और एक छोटी सी जुमला है कि हमारे घर के बगल का मैदान खाली पड़ा है, लगता है मोबाइल ने बच्चों का गेंद चुरा लिया है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब लोग बच्चे मैदान में जाते नहीं हैं, सूरज की रोशनी प्राप्त नहीं करते हैं, तो उनको एक विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी अगर होती है तो उससे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। नॉर्मली जो फिजियोलॉजी है वो ये है कि 20 साल की उम्र तक मर्दों में, लड़कों में, और 18 साल की उम्र तक लड़कियों में कैल्शियम जमा होने की प्रवृत्ति रहती है, और वही बॉडी मास कहलाता है। तो जैसे कोई बिजनेस आप शुरू करते हैं तो आप एक पूंजी लगाते हैं, तो उसी तरह से हमारे शरीर में एक पूंजी रहता है जिसको बॉडी मास बोलते हैं। और वो पूंजी अगले 10 साल तक वो काम करता है आपके बिजनेस में, आपके शरीर में। और जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुराना नोट ख़त्म करके नया नोट उसके जगह पर देता है, वैसे हमारे शरीर में नई हड्डियाँ बनती हैं, पुरानी हड्डियाँ ख़त्म होती चली जाती हैं। तो ये जो सिलसिला है ये एक दूसरे से बैलेंस रहता है। और जैसे बाज़ार में नए नोटों का आगमन होते रहता है, पुराने नोट ख़त्म होते रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में ही होता है। लेकिन जब हम 30 के पार करते हैं तो ये मेरा पूंजी हमको काम आता है। अगर हमारी पूंजी उस वक़्त 10,000 की थी तो उस वक़्त हमारे पास अगर 7,000 बचा है तो हमारे रेस्ट की ज़िंदगी में 7,000 काम करेगा। लेकिन उस वक़्त अगर हमारे 5,000 की पूंजी लगाई थी तो 2,500 बचेगा, तो 2,500 से हम आगे कैसे काम करेंगे हमको नहीं पता चलेगा। तो अभी क्या हो गया है कि जो बच्चे लीन बॉडी मास लेकर के, बॉडी मास उनका जो 20 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र लड़कियों का है वो कम हो गया है। इससे क्या होता है कि जब वो 30 साल के होते हैं तो उनका बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है वो कम होने लगती है।
और औरतों में जब पीरियड्स बंद होता है 40-45 के साल में, तो और बॉडी मास कमने लगता है, बिकॉज हड्डी बनने की प्रक्रिया और हड्डी खराब होने की प्रक्रिया दोनों में अनबैलेंस हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऐसा क्या होता है कि जब हम और बूढ़े होते हैं, 40-50-55 साल के होते हैं, तो हमारी हड्डी बतासा कैसा हो जाती है। एक नॉर्मल बच्चे का हड्डी पेड़ा है और एक बूढ़े बुजुर्ग 50 साल के लोगों का बतासा हो जाता है। तो पहले ज़माने में ये बतासा का कार्यक्रम 70-80 साल की उम्र में होता था, अब वो 60 साल की उम्र होने लगा है। तो अब बतासा के चलते हड्डियों में दर्द, शरीर में, पूरे शरीर में दर्द, और कभी कभी जैसे बतासा दब जाता है वैसे हड्डी बड़ा दब जाता है, और पेशेंट और बच्चे, खास करके लेडीज़ को देखिएगा कि वो थोड़ा सा अकड़ जाती हैं, हाइट में छोटी हो जाती हैं, और धीरे धीरे करके उनका जो है लाइफ स्टाइल पर असर पड़ता है। तो ये सारा चीज़ एक तरीका से भगवान ने बनाया है, और हम जब उसमें अनुकूल असर नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका असर हमें देखने को मिलता है। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम हड्डी के मजबूत होने से, अगर आप अपनी एक्टिविटी को नहीं मजबूत रखते हैं तो आपका मांस भी कमज़ोर होने लगता है, और मांस के कमजोरी से आपकी एक्टिविटी पर असर पड़ता है। जब एक्टिविटी पर असर पड़ता है, आप दिन भर बैठ करके कंप्यूटर के सामने झुक करके काम करते जा रहे हैं, तो आपके रीढ़ की हड्डियों का मांसपेशी भी खराब हो जाता है, कमर का दर्द, इस सब का शिकायत होने लगता है। हम योग नहीं करते हैं, हम शरीर का व्यायाम नहीं करते हैं, तो हमारे कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम स्ट्रेचेबिलिटी में नहीं जाते हैं। जैसे अगर आप कोई एक कपड़ा है, उसको अगर चपेट करके रख दीजिएगा बक्से में, और 2 महीना के बाद निकालिएगा तो उसमें सिल्टन लग जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जो मांस को, जो हड्डी को, जो जॉइंट को आपने पूरा मूव नहीं किया, वो उसी तरह से सिल्टन के रूप में हो जाता है, और उसको सीधा करने के लिए प्रेस करना पड़ता है, आपको जिम में जाना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसका एकमात्र निदान हम यंगस्टर्स को कहना चाहते हैं कि आज के समय में, आज के युग में, अगर तुम अपने आप शरीर को मजबूत करना चाहते हो तो जिम की तरफ मत जाओ, जिम की तरफ मत जाओ, परिवार की तरफ जाओ, घर में बना हुआ खाना खाओ, और हंस खुश के खाओ, सब पौष्टिक आहार लो, और ये जो फास्ट फूड से अपना टेस्ट बड को खुश करते हो, उससे शरीर को एक्चुअली आप दुखी करते हो। इसलिए फास्ट फूड को बाय बाय करें, और जो पारंपरिक व्यवस्था खाने पीने की है उस पर विश्वास करें। चलिए, आर्यन सर ने जो बातें आपको बताई वो काबिल तारीफ थी, क्योंकि हमें भी इससे पहले नहीं समझ में आती थी कि हड्डी पेड़ा दिखता है या बतासा दिखता है। ये एकदम सिंपल तरीके से सर ने हमारे दर्शकों को ये बात बता दी कि किस अवस्था में हड्डियों की स्थिति कैसी रहती है। अब हम सर से एक बात, थोड़ी सी जानकारी और ले लेंगे कि हड्डियों को अगर कैल्शियम युक्त होना है या उसको मजबूत होना है, तो उसके लिए किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा कि संतुलित डाइट होना चाहिए। संतुलित डाइट बहुत सिंपल है। जैसे आपका वज़न अगर 60 केजी है, तो 60 ग्राम 60 ग्राम्स आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन लेना चाहिए। तो 60 केजी अगर आपका है तो 60 ग्राम्स आपको प्रोटीन होना चाहिए, और उसी के मुताबिक करीब 30 ग्राम, 25 ग्राम या 15 ग्राम कहिए, 60 का चौथाई वो फैट होना चाहिए। और अगर हम सीडेंट्री वर्क करते हैं तो हमको 1500 से 1800 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलना चाहिए, तो हमको अनदर करीब 300-400 ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट जो चावल से या रोटी से मिलेगा। तो एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अब बताता हूँ मैं, विटामिन ए, ई, डी, ई, के, एडिक, ए, डी, ई, के विटामिन जो है सो फैट सोल्युबल विटामिन है, ये चर्बी के थ्रू मिलता है। और बी एंड सी विटामिन जो है वाटर सोल्युबल विटामिन है, जो ग्रीन सब्जी से मिलता है। तो हमें ग्रीन सब्जी भी लेना चाहिए, और थोड़ी मात्रा में शुद्ध घी अगर मिले तो वो फैट के रूप में या अनसैचुरेटेड फैट के तेल वेल के रूप में लेना चाहिए। लेकिन जो आज के वनस्पति है, जो कि डालडा ये सब के रूप में, उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो सैचुरेटेड डाइट होता है और वो हानिकारक होता है। जैसे कि कोई अगर तला हुआ तेल है
ऑलरेडी एक बार उसको उबाल दिया गया है, तो उसका जितना भी सैचुरेशन है ख़त्म हो जाता है। अब फिर उसमें अगर नया तेल डाल करके भी आप कोई चीज़ छानते हैं तो वो भी खतरनाक होता है। तो ये तो बाज़ार में होता नहीं है, लेकिन घर पर हम करते हैं। घर पर हमारी माएँ जो तेल बच जाता है या जो छाने हुआ तो उसको हटा देती हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में विचार है, दुकानदार को तो इसका तो मतलब है नहीं। तो इसीलिए हमें डाइट पर ध्यान देना चाहिए कि हम फ्रेश फ्रूट्स, हम सीजनल फ्रूट्स, और कोशिश करें कि हम बैलेंस डाइट लें। और बैलेंस डाइट में प्रोटीन लेना ज़रूरी है। और प्रोटीन जो है, जैसा कि नहीं है कि आप मीट ही खाइए, आप मछली खाइए, ऐसी बात नहीं है। प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स हम लोग के समाज में ये है, दाल है, प्रोटीन में से सोयाबीन है, ये सब ले सकते हैं आप, जिससे प्रोटीन का आपका रिकवरी हो। कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल एंड रोटी। रोटी में जो दिक्कत है, गेहूँ हमारे देश का चीज़ नहीं है। आज से 100 साल 200 साल पहले हमारे यहाँ गेहूँ नहीं होता था। हम लोग के यहाँ बाजरा होता था, जौ होता था, मोटे अनाज होते थे, हम लोग उसका बना करके खाते थे, मरुआ खाते थे। लेकिन जब से इम्पोर्ट होना शुरू हो गया, तब हम लोग के यहाँ गेहूँ इतना आसानी से मिलने लगा, उपजाने लगे लोग, कि आज गेहूँ जो है उसमें जो ग्लूटेन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए गेहूँ का आटा भी खाना बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर खाना ही है तो आप मिक्स आटा खाइए, जिसमें कि थोड़ा बाजरा, थोड़ा कहते हैं मरुआ, थोड़ा कहते हैं दूसरे मोटा अनाज मिला करके उसका भोजन, रोटी खाइए। चावल एक शुद्ध भोजन है, जिसको कर करके साउथ में देखिए बहुत तरह से चावल के व्यंजन बनाए जाते हैं जो आप खा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फास्ट फूड के रूप में आप जो खाते हैं, जिसमें कि बहुत सा ऐसा मसाला है जो चाइना से इंपोर्ट होता है, सब होता है, वो मसाला सब हमारे लिए उतना उचित नहीं है, हमारा शरीर उसके लिए उतना विकसित नहीं है, और हमें आगे चल के खराबी करता है। चलिए, आप जो जानकारियाँ आपको मिली, इसमें मुख्य बातें सर ने बताई कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपकी हड्डियों को मजबूत रखना है, तो जो नेचुरल खाद्य पदार्थ है उसका सेवन कीजिए, न कि आप उसका सेवन न करके फास्ट फूड खाइए और गोलियों का शिकार हो जाइए और उसको पूर्ति करने के लिए आप दवा खाइए। इसको सर ने एकदम एक सिरे से खारिज किया है। तो हम तमाम दर्शकों से एक अपील करते हैं कि सर ने जो मैसेज आप लोगों के लिए छोड़ा है उस पर आप ध्यान देंगे, अपने बच्चों पर भी ध्यान देंगे, और उन बच्चों से भी अपील करना चाहते हैं कि वे भी इन बातों का ख्याल रखें। अगर उनको लंबी उम्र और लंबी अवधि तक स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से अभी से ही, शुरू से ही इन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए।